एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11 मैथ और आज क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इन ईच। अब इसमें 4 पार्ट्स हैं और आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स जो है वो इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी गिवन है। ए मैट्रिक्स है 2 1 8 6 और बी मैट्रिक्स है 3 2 0 2। ये 2/2 के मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जब आपने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना मीन आपने पहले ए बी फाइंड करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए आ गया, ये मैट्रिक्स बी आ गया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम से 2 3 6 और 1 0 0 आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कलम से 2 2 4 और 2 1 2 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कलम 8 से 24 और 6 0 0। अब सेकंड रो सेकंड कलम 8 2 16 और 6 2 12। इनको सॉल्व करें, आपस में ऐड करें तो आपके पास ए बी जो होगा 6 6 24 और 28 आ गया, ठीक है। ए बी का इन्वर्स मीन्स कि आपने 1 ए बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है, ठीक है। ए बी का इन्वर्स का ये फार्मूला है। अच्छा, अब सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ बस ए बी हमने फाइंड किया, उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो 28 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई 168 आएगा। फिर माइनस और 24 को 6 से करेंगे तो 114। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 24 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी, अभी ये है 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो है ए बी जो है 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह लेते हैं, जो मेन डायगोनल है इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं। मीन्स के 28 यहाँ पे और 6 यहाँ पे आ जाएगा और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके आप साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28 और 6, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा -6 और -24। तो ये हमने एडजॉइंट ए बी फाइंड कर लिया। अब ए बी का इन्वर्स जो है 1 ए बी का डिटर्मिनेंट तो वो 24 है, 1/24 आ जाएगा ये, और एडजॉइंट की जगह ये लगा देंगे, ठीक है। अब 24 को अंदर सब पे डिवाइड कर दें। ये देखें यहाँ 4 वाला टेबल जो है 4 6 ठीक है, और 4 7 28, ठीक है। 7/6 आ जाएगा। 6 1 6 और 6 4 24, -1/4 आ गया। 24 से 24 कट गया, -1 आ गया। 6 1 और 6 4 24 तो 1/4। ये हमने ए बी का इन्वर्स फाइंड किया। ये क्वेश्चन 1 बन गया। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बी इन्वर्स चाहिए और ए इन्वर्स। फिर उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ये बी है। ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं, इस तरह से बी का इन्वर्स फाइंड। अब ए का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो मैंने ये डायरेक्ट किया है, मैंने यहाँ डायरेक्ट एडजॉइंट लिया। एडजॉइंट में क्या किया, मैंने इन दोनों की जगह चेंज कर दी है। 6 ऊपर और 2 यहाँ पे आ गए, इनके साइन चेंज कर दिए। और नीचे इसका लेना आपने डिटर्मिनेंट, ठीक है। किस तरह लेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, और 8 1 -8 आएगा, ठीक है। दरम्यान में माइनस साइन होता है। तो 12 में से 8 माइनस करें 4 आ जाएगा। मीन्स कि ये 1/4 और ऊपर आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। ये ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया। इस तरह तो बी मैट्रिक्स है, ठीक है। बी का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट और नीचे बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करता है। एडजॉइंट के लिए इन दोनों की जगह चेंज की है 2 3, ठीक है, और इनके साइन चेंज, ये -2 और 0 0 ही आएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को 3 2 6 और -2 0 0 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/6 × 2 -2 0 3। ये बी इन्वर्स आ गया। ये ए इन्वर्स है, ये बी इन्वर्स है। अब हमने बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ देखें लेफ्ट साइड की तरफ राइट साइड में बी इन्वर्स और ए इन्वर्स फाइंड करना है। मीन्स के पहले बी इन्वर्स वाली वैल्यू आएगी ये वाली, और फिर बाद में ए इन्वर्स वाला मैट्रिक्स आएगा। तो बी इन्वर्स का जो 1/6 है उससे पहले लिखेंगे, फिर 1/4 आ जाएगा, ये जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स जो बी इन्वर्स वाला है वो पहले लिखा, और बी ए इन्वर्स वाला मैट्रिक्स बाद में। इनमें जो है ना वो ऑर्डर लाजमी होना चाहिए, ठीक है। पहले बी है तो पहले बी मैट्रिक्स आएगा, फिर ए है तो ए मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। 1 1 1 और 6 4 24 बाहर आ गया। फर्स्ट को फर्स्ट कलम से तो 2 6 12 और -+ तो 8 2 16। फिर फर्स्ट को सेकंड कलम से 2 1 -2 और -2 2 -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कलम 0 को 6 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 8 3 24 और किस में आएगा, माइनस में आएगा। सेकंड रो सेकंड कलम 0 मल्टीप्लाई -1 0 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है। ये बनता है 28। यहाँ से -6 मिलेगा, यहाँ से -24, यहाँ से 6 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 24 को अंदर सब पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसी तरह से कटिंग करेंगे। ये आ जाएगा 4 6 और 4 7 7/6 आ गया। फिर 6 1 6 4 तो -1/4 आ गया। 24 से 24 कटेगा, -1 आ जाएगा, और 6 1 और 6 4 तो 1/4 आ गया। अब देखें यहाँ पे ये इक्वेशन 2 बन गई। 2 और इक्वेशन 1 जो है ए बी का जो होल इन्वर्स है, ठीक है। ये ए बी का होल इन्वर्स है
और ये बी इनवर्स से दोनों का आंसर आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड, और ये हमने प्रूव कर दिया इसको। ठीक है, दोनों साइडें जो है ना इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल सेम आ गई हैं। देख सकते हैं 7/6 है, ये भी 7/6, -1/4 -1/4 -1 -1 1/4 और 1/4। ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.2 वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इन ईच। सेकंड पार्ट है, इसमें ए और बी मैट्रिक्स जो गिवन है, तो सबसे पहले हमें ए बी चाहिए। ए बी के लिए इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। इस तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया मल्टीप्लाई, ये आ गया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे बस ये आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इनको सिंप्लीफाई करें, 4 + 2 6 + 3 9 आ गया। इससे सॉल्व करने से आपके पास आंसर आएगा -4। ठीक है, यहाँ से आपके पास बनेगा +4, 6 + 4 10, 10 में से 2 माइनस के 8 आ गया, -4 -1 -5 -3 -8 हो जाएगा। 6 + 2 8 और 9 हो गया। अच्छा 6 + 2 8 होता है, -12 है तो -4 हो गया। 9 + 1 10, 10 में से 4 माइनस तो 6 आ गया। 6 और 6 कैंसिल, आपके पास यहाँ आ गया -1। ठीक है, ये ए बी आ गया। अब ए बी का जो इन्वर्स होता है वो होता है 1/AB का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब ये आपके पास है 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड किए 9 लेंगे तो ये कॉलम और ये एलिमिनेट, तो -8 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, +8 आ जाएगा, दरम्यान में माइनस साइन, और 9 6 54। ठीक है, फिर माइनस होता है फार्मूले में, और सेकंड एलिमेंट में माइनस में, तो ये -4 आ गया। फिर ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो 8 मल्टीप्लाई -1 -8, फिर माइनस साइन दरम्यान में, और 8 9 4 -36 आ जाएगा। ठीक है, फिर +4 आया, ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो 8 6 48, माइनस साइन, -8 से 32 आ गया। ठीक है, अब इनको करते हैं सिंप्लीफाई। -50 और +8 का आंसर -46 आएगा, माइनस +4 हो जाएगा, और यहाँ -8 और +38 बन जाएगा। ठीक है, +4 और 48 में से 32 माइनस करना 16 आ जाएगा। अब 16 4 64 होता है, 36 में से 8 माइनस करने से 28 आता है, 24 को 4 से किया तो 112 आ गया, -46 को 9 से करेंगे तो -414 आएगा। इनको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर पे तो आंसर आता है -238। ये ए बी का हमने डिटरमिनेंट फाइंड किए। अब हम यहाँ पे ए बी के को फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, मीन्स के A11 A12 A13 फाइंड करते हैं। तो A11 जब लेंगे, ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट, तो -8 9 6 -1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर क्या आएगा -46 आएगा। फिर A12 फाइंड करते हैं, ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो 8 9 -4 और -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा -28। ठीक है, फिर A13 थर्ड रो थर्ड कॉलम और जो है ना फर्स्ट रो एलिमिनेट हो गए, 8 -4 और 6 तक पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करें आपस में तो आंसर आता है 16। ठीक है, ये हमने A11 A12 और A13 फाइंड करा। फिर A22 A21 A22 और A23 फाइंड करते हैं। A21 फाइंड करेंगे, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, तो -4 4 6 -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा 20। A22 फाइंड करते हैं कि सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो गई, 9 4 -4 और -1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7। अब A23 फाइंड करते हैं, मैं कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट, तो 9 -4 और 6 आ गया। इसको सॉल्व करें, आंसर आएगा -38। फिर A31 के थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, तो -4 4 -8 और 9 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया -4। उसके बाद A32 फाइंड करते हैं। A32 हमारे पास थर्ड रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट, तो 9 4 8 9। ठीक है, इसको सॉल्व करें, आंसर आएगा -49। फिर आपके पास A33 तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट, तो 9 -4 8 और -8 आ गए। इसको सॉल्व करें, आंसर क्या आएगा बस -40। ये हमने ए बी के को फैक्टर फाइंड कर लिए। ठीक है, अब ए बी का जो इन्वर्स होता है वो होता है 1/AB और एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब एडजॉइंट में होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A32 A31 A32 और A33। तो यहाँ पे हमने ये जो को फैक्टर फाइंड किया उसकी वैल्यू लगा दी। ठीक है, तो ये बस आ गया ए बी का इन्वर्स, और इसकी हमने एक साइड सॉल्व कर ली। ठीक है, ये से आप 1 का नाम दे दें। अब जो सेकंड साइड है, ठीक है, उसमें आपने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स जो है ना ये फाइंड करने हैं। तो ठीक है, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए गिवन है, ये ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, हमने ए का सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। किस तरह से, फर्स्ट 1 से एक्सपेंड 1 आ गया, ये +3 और -1 आ जाएगा। फिर -1 लेंगे, ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो -6 और -2 आ गया। फिर 1 लेंगे तो 2 और +2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, आंसर आपके पास क्या आता है 14। तो ये आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया।
14। अब हम ए के को फैक्टर फाइंड करते हैं, मीन्स के A11, A12, A13। A11 के लिए आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, आपके पास ये 4 एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, इनको सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। फिर आपने A12 फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 2 1 2 -3, तो इससे सॉल्व करने से आंसर 8 आएगा। फिर A13 फाइंड करें तो ये आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 -1 2 1, इसे सॉल्व करने से आंसर के पास क्या आएगा 4 आएगा। सिमिलरली आप इसी तरह से A21, A22, A23, A31, A32 और A33 की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। और जो A इन्वर्स होता है वो होता है 1/A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। तो 1/A का जो डिटर्मिनेंट है वो पास क्या आया था पास 14, तो यहाँ पे आ जाएगा पास 14 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने एडजॉइंट की वैल्यू लगानी है, को फैक्टर लगाने हैं। यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ये आपके पास एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं B का इन्वर्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स B है, ठीक है। और सबसे पहले हम B का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, 3 लेंगे, ये और ये कैंसिल, 2 1 से 2 और +3 -3 बल्कि बनेगा, ये -1 आ जाएगा। फिर -2 है, ठीक है, ये आपके पास +2 है। और देखिए ये जो है +4 और +4, तो ये +8 बनेगा, ठीक है। 8 2 16, ये कॉलम 3 लेंगे तो ये कॉलम और रो एलिमिनेट हो गए, तो -6 और -4 तो -10 थी 30। इसको सॉल्व करें तो आपके पास -17 आता है B का डिटर्मिनेंट जो है। अच्छा, फिर उसी तरह से जैसे हमने लास्ट फाइंड किए हैं B के को फैक्टर, A के को फैक्टर फाइंड किए हैं एडजॉइंट के लिए, यहाँ भी सेम मेथड यूज़ करते हुए हम को फैक्टर ऑफ B फाइंड करते हैं। B11, B12, ये आपने B11 से लेकर B133 तक सारे फाइंड करने हैं। फिर B इन्वर्स जो होता है वो होता है 1/B का डिटरमिनेंट, तो वो -17 है। और यहाँ पे आपने लगाना है B11, B12, B13 के, ठीक है, B21, B22, B23, B31, B32 और B33, ये हमने यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब ये B इन्वर्स भी आ गया और A इन्वर्स हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अब हमें जो हमारे जो असल रिक्वायरमेंट है वो हमने फाइंड करना है B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स फाइंड करना है, राइट साइड जो है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि आपने B इन्वर्स को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास B इन्वर्स है, ठीक है, और यहाँ आपने ये फाइंड किया, A इन्वर्स फाइंड किया। अच्छा, तरतीब इसमें लाजमी है। सबसे पहले ये -1/17 और यहाँ से आपको मिलेगा आपके पास 1/14, ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो B इन्वर्स का मैट्रिक्स है वो ये लिख दिया, और यहाँ पे A इन्वर्स का मैट्रिक्स ये वाला लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर इनको करते हैं मल्टीप्लाई। अब 1 1 1 -17 को जब आप 14 से करेंगे तो 238 आएगा, और माइनस प्लस माइनस शुरू में आ गया, ठीक है, 238। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया। इस तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया मल्टीप्लाई, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इनको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा -46 20 -4 -28 7 -49 16 -30 और -40। इक्वेशन 2 बन गई। अब देखें जो इक्वेशन हमने 1 फाइंड किया था, A B का जो इन्वर्स फाइंड किया था, ठीक है, वो -1/1 238 है, और ये देखें ये भी -1 238 है। फर्स्ट रो जो इसकी है यहाँ से देखें -46 20 -4 -46 20 -4 -28 7 -49, तो ये भी सेम है। इसी तरह से ये 16 -30 और -40, तो ये भी 16 -30 और -40, तो दोनों आपस में क्या आ गया इक्वल, मीन्स के A B का जो होल इन्वर्स है वो इक्वल आ गया B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के। और फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 A B का जो होल इन्वर्स है वो इक्वल आ गया B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के, हैंस प्रूव्ड।